ऋतिक एक 17 साल का लड़का जो मुंबई जैसे तेज रफ्तार शहर की झुग्गियों में अपनी मां सीमा के साथ रहता था। सीमा दिन रात लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और ऋतिक के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखती। पिता की गैर मौजूदगी ने ऋतिक को वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। ऋतिक का जीवन आम बच्चों से बिल्कुल अलग था। सुबह उठते ही वो अपनी मां को पानी भरने और चूल्हा जलाने में मदद करता, फिर स्कूल के लिए निकलता। सरकारी स्कूल में पढ़ाई के हालात वैसे ही थे जैसे देश भर में होते हैं। ना संसाधन, ना शिक्षक, ना माहौल। लेकिन ऋतिक को किताबों से प्यार था। उसका सपना था एक दिन आईआईटी में जाना। वो जब भी अपने मोहल्ले से दूर हाई राइज बिल्डिंग्स को देखता तो सोचता, कभी मैं भी ऐसी बिल्डिंग में काम करने नहीं, रहने आऊंगा। एक दिन उसकी स्कूल की टीचर मिस जोशी ने कक्षा में बताया कि राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऋतिक का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन साथ ही एक सवाल ने उसे जकड़ लिया, तैयारी कैसे करेगा? घर आकर जब उसने मां से इस परीक्षा के बारे में बताया तो सीमा ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, सपने देखना अच्छा है, लेकिन हमारी जिंदगी में रोटी की कीमत ज्यादा है। वो शब्द ऋतिक को चुभ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानता था कि उसकी मां की मजबूरी थी, प्यार नहीं कमी। अगले दिन स्कूल में उसने मिस जोशी से बात की। वो उसकी मेहनत से पहले ही प्रभावित थीं। उन्होंने उसे बताया कि एक एनजीओ छात्रों को फ्री कोचिंग देता है। ऋतिक ने तुरंत अप्लाई किया और चयनित हो गया। अब उसकी जिंदगी में रोशनी की एक किरण थी। ऋतिक की जर्नी शुरू हुई। दिन में स्कूल, शाम को कोचिंग और रात को मां की मदद। उसका कोई स्मार्टफोन नहीं था, तो वो पुराने नोट्स, टीचर की सलाह और लाइब्रेरी की किताबों से पढ़ाई करता। कुछ दोस्त बने जो प्रेरणा बने, और कुछ ऐसे लोग भी मिले जो उसका मजाक उड़ाते, कहते, तू भी इंजीनियर बनेगा, झाड़ू लगाने वाला बेटा। ऋतिक मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था कि जो चुपचाप मेहनत करते हैं वही सबसे ऊंचा उड़ते हैं। जेईई मेंस की परीक्षा आ गई। सेंटर शहर के दूसरे छोर पर था। परीक्षा वाले दिन वो सुबह 5 बजे निकला, बस बदली, स्टेशन पर भागा और आखिर में वक्त पर पहुंचा। परीक्षा मुश्किल थी, लेकिन उसने अपना बेस्ट दिया। रिजल्ट वाले दिन वो कंप्यूटर कैफे में खड़ा था। जब स्क्रीन पर उसके 98 परसेंटाइल दिखाई दिए तो उसकी आंखें भर आईं। वो चिल्लाया नहीं, बस हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। मां, मैं कर गया। अब बारी थी जेईई एडवांस्ड की, लेकिन इस बार पूरा मोहल्ला उसके साथ था। किसी ने पुराने क्वेश्चन पेपर्स दिए, किसी ने लंच का डब्बा। ऋतिक की मेहनत रंग लाई, उसने आईआईटी बॉम्बे में सीट हासिल की। 4 साल बाद वही ऋतिक, जो कभी झुग्गी में रहता था, अब एक एमएनसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी पहली सैलरी से उसने मां के लिए एक 1 BHK फ्लैट खरीदा, और सबसे पहले जो चीज ली वो थी एक आरामदायक कुर्सी जिसमें उसकी मां आराम से बैठ सके। हफ्ते में एक दिन उसी एनजीओ में पढ़ाता है जहां से उसकी जर्नी शुरू हुई थी। वो अपने जैसे कई बच्चों को बताता है, संघर्ष से मत डरो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी है। संसाधनों की कमी हार का कारण नहीं, बल्कि मेहनत करने की एक और वजह होनी चाहिए। लेकिन केवल मेहनत ही काफी नहीं, असली चाबी होती है दिमाग का इस्तेमाल से मेहनत कर, क्योंकि जो लोग होश से संघर्ष करते हैं वही इतिहास रचते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर ट्रैक वाईटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जिंदगी बदल देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।